नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न कवियों में से किस कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिचंद, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ साथ में आपने ये भी बताना है कि किस रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए ये बताइए कि किस रचना पर दिया गया था इन्हें ये। बिल्कुल सही। किस रचना के लिए दिया गया था? लोकायतन रचना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है मीराबाई, महादेवी वर्मा, जयदेव या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। इस गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है? मीराबाई। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं भी है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी है आपने ध्यान रखना है? नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा और राग गोविंद। ये 3-4 रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? आपके पास ऑप्शंस में है भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है और कई बार अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 343 से और 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ठीकरे की मंगनी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रकांता, नासेरा शर्मा, सूर्यबाला या प्रभा खेतान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ठीकरे की मंगनी की रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। ठीकरे की मंगनी नासेरा शर्मा का क्या है? ये उपन्यास। ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है ये। आपने इस बात का ध्यान रखना है। किसका उपन्यास है? नासेरा शर्मा का उपन्यास है 1989 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिचंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु हरिचंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। आपके पास ऑप्शंस में है जानकी मंगल, सत्य प्रताप, भारत दूरदशा या विद्या सुंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारतेंदु हरिचंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जानकी मंगल में जो है भारतेंदु हरिचंद्र जी ने अभिनय किया था और किसकी भूमिका निभाई थी इन्होंने? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बावनदास और कालीचरण किस उपन्यास के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है आपका बंटी, मेला आंचल, परती परिकथा या जुलूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बावनदास और कालीचरण किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। बावनदास और कालीचरण जो है मेला मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मेला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल सही। मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका बंटी, इसके रचयिता कौन है? आपका बंटी मनु भंडारी जी की रचना है। ठीक है। परती परिकथा
फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, और जुलूस ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आपके पास ऑप्शंस में है संवत 1500 से 1750 तक, संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1600 से 1800 तक, या संवत 1600 से 1850 तक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है आपको रीतिकाल का समय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संवत 1700 से 1900 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है? आपके पास ऑप्शंस में है जेड़ों पर चांदनी, कलम का सिपाही, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो बताइए इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है, उसका चयन करना है, और साथ में उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया ये कैसी रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर। ठीक है, और 2009 की है इनकी ये रचना, किसकी? धर्मवीर जी की। अब हम बात करते हैं कि चीड़ों पर चांदनी इसके रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है। बताइए चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, निर्मल वर्मा जी की रचना है 1964 ईस्वी की। किस विधा की रचना है ये? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा रचित है ये। जीवनी विधा की रचना है 1962 ईस्वी की। ठीक है, कलम का सिपाही की रचयिता कौन है? अमृत राय, 1962 ईस्वी की है, और जीवनी विधा की रचना है। आप लोगों ने बताया था बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा विधा की रचना है, ये गलत है। ठीक है, किस विधा की रचना है ये? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है ये। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है, और इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही। और अगर हम इसके रचना काल की बात करें तो 1946 ईस्वी। क्लियर? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की आत्मकथा है, किसकी? धर्मवीर भारती जी की। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत का नायक किसका प्रतीक है? आपके पास ऑप्शंस में है परमात्मा, आत्मा, राजा या पीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए पद्मावत का नायक किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्मावत का नायक किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राजीव और अरविंद राजीव और अरविंद किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सूरज, कमल, इंद्र या चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि राजीव और अरविंद किस शब्द के पर्यायवाची है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसके पर्यायवाची है ये? कमल के। कमल के पर्यायवाची जलज, राजीव, अरविंद और पंकज ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, अपने ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी या शेखर जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गुरु गुरु स्वाहा के रचयिता मनोहर श्याम जोशी है। और किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस या भक्ति रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। अब बताइए कि इसका प्रमुख रस कौन सा माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रामचरितमानस का प्रमुख रस भक्ति रस माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दिल्ली और मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है मित्रों मर जाने, परसों की बात, 55 खंबे लाल दीवारें, मुझे माफ करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है 1961 ईस्वी का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मित्रों मर जाने इसके रचयिता कौन है? बताइए। आप लोग ही बताएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले। बिल्कुल सही। मित्रों मर जाने किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। ठीक है। 1967 ईस्वी की है इनकी। किसकी है? कृष्णा सोबती की रचना है ये। उपन्यास है ये, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। परसों के बाद किसकी रचना है? परसों के बाद शशि प्रभा शास्त्री जी का उपन्यास है 1985 ईस्वी का। ठीक है। किसका है ये? शशि प्रभा शास्त्री का। शशि प्रभा शास्त्री जी का उपन्यास है ये 1985 ईस्वी का। और मुझे माफ करना दिनेश नंदिनी डालमिया जी का उपन्यास है ये 1974 ईस्वी का। मुझे माफ करना किसका उपन्यास है? दिनेश नंदिनी डालमिया। रिपीट कर देती हूँ एक बार। मित्रों मर जाने कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है 1967 का। परसों के बाद शशि प्रभा शास्त्री जी का उपन्यास है 1985 ईस्वी का। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है 1961 ईस्वी का। मुझे माफ करना किसका है ये? दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है 1974 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है रूप राशि, हिमकिरीटिनी, कुमकुम या अनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रूप राशि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना है 1931 ईस्वी की। ठीक है। हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? चलिए आप लोग ही मुझे बताइए। बिल्कुल सही। हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है 1943 ईस्वी की। कुमकुम किसकी रचना है? कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है 1939 ईस्वी की। और अनाथ के रचयिता कौन है?
चलिए बताइए, मैंने आपको बताया है, पहले किसी क्लास में बताया है कि अनाथ के रचयिता कौन है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सही। अनाथ के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है 1917 ईस्वी की। ठीक है। रूपराशि किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना है 1931 ईस्वी की। हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है 1943 ईस्वी की। कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है 1939 ईस्वी की। और अनाथ सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है 1917 ईस्वी की। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।